Welcome to Redis classes. My name is Jagdish Shukla and this is our second lecture on commercial mathematics. Already we have learned what is compound interest and how to use this formula compound interest, and this is our second lecture, so we are going to do remaining sum. The question number 3, what is given in the question? Principal is rupees 10,000, number of years is 3 and rate of interest is missing. Interest compounding or annually, and we have to find rate of interest means R, and interest compounded accrued in the second year का interest ढूंढना है, and amount at the end of the third year, and amount at the end of the first year given है 11,200 है. So we can find out what is compound interest. Compound interest equals to amount minus principal. So amount at the end of the first year is 11,200 and principal is 10,000. तो compound interest कितना आ गया अपना ₹1200. तो 1200 का अपने को compound interest मिला ड्यूरिंग द ईयर. अभी अपने को क्या ढूंढना, रेट ऑफ इंटरेस्ट. अभी हम ये एट द एंड ऑफ दी 1 ईयर है, तो हम इंटरेस्ट डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की जगह. आपने कितना इन्वेस्ट किया था? प्रिंसिपल 10,000 P, पीरियड आपका 1 ईयर ही है क्योंकि एट द एंड ऑफ द 1 ईयर है ये. तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, P इंटू N इंटू R बाय 100. तो इंटरेस्ट आपका 1200 आ गया, ये रहा. प्रिंसिपल 10,000 एंड नंबर ऑफ ईयर्स 3. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मिसिंग अपॉन 100. देयरफॉर 1200 इंटू डिवीजन से प्रोडक्ट में चला गया 100 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 3. क्रॉस कर देना है आपको, इक्वल्स टू R. 0 0 गेट्स कैंसल्ड, 3 1 जा 3 4 जा. हमने यहाँ पे ईयर 1 लेना है, 3 नहीं लेना है क्योंकि एट द एंड ऑफ द 1 ईयर है ना इंटरेस्ट. तो यहाँ पे आपका 1 आ गया. देयरफॉर 12 आ गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट. देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू 12% पर एनम. तो पार्ट 1 मिल गया अपने को. इंटरेस्ट एक्रूड इन दी सेकेंड ईयर ढूंढना है अभी अपने को. तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 1200 है, तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल कितना होगा? प्रिंसिपल फॉर दी सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल फॉर दी सेकेंड ईयर. फर्स्ट ईयर हमने कितना इन्वेस्ट किया था? 10,000 रुपीज़ प्लस एक्रूड इंटरेस्ट 1200. आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, फर्स्ट ईयर का एंड है अमाउंट, तो सेकंड ईयर का वो बिगनिंग प्रिंसिपल हो जाएगा, इक्वल्स टू 11,200. तो ये आपको कैसे मिलेगा? प्रिंसिपल प्लस अमाउंट करना है, ये एट द एंड ऑफ दी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करना है. ये एट द एंड ऑफ दी फर्स्ट ईयर होगा आपका अमाउंट, और सेकेंड ईयर की बिगनिंग में वो आपका प्रिंसिपल बन जाएगा. तो ₹11,200. अभी अपने को इसके ऊपर भी इंटरेस्ट निकालना है. तो प्रिंसिपल आपका 11,200 है इंटू रेट 12% है, ऑलरेडी फाइंड आउट किया हमने.
इंटू नंबर ऑफ ईयर्स 1 लेना है, क्योंकि एट दिस एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ढूंढना है ना हमको, सेकेंड ईयर मतलब एक ही साल होगा, सेकेंड ईयर का बिगनिंग और सेकेंड ईयर का एंड, डिवाइडेड बाय 100. देयरफॉर इंटरेस्ट इक्वल्स टू 0 0 gets cancelled, 112 into 12, 12 2s are 24, carry 2, 12 1s are 12, 13 14, carry 1, 12 1s are 12 plus 1 13, तो ये आपका आ गया इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर. इंटरेस्ट अक्रूड इन द सेकेंड ईयर. In the second year, rupees 1344. Now we have to find amount at the end of the third year. तो सेम प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर निकालना पहले. प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर कैसे निकलेगा? सेकेंड ईयर का जो अमाउंट निकलना है वो अपना प्रिंसिपल होगा थर्ड ईयर का, तो अमाउंट कैसे निकलेगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. तो प्रिंसिपल सेकेंड ईयर का क्या था? 11,200 प्लस 1344, 4 4 5 and 12, 12,544. Interest equals to principal into rate is 12% into for 1 year divided by 100. तो प्रोडक्ट निकालना है अभी अपने को. 12,544 into 12, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 5s are 10, carry 1, 2 2s are 4 plus 1 5, 2 1s are 2, 4 4 5 2 1, 8 2 5 0, carry 1 5 and 1, 15,000, 1,50,528 divided by 100, तो 1505.28. अपने को क्या फाइंड आउट करना? अमाउंट ढूंढना है ना. तो प्रिंसिपल अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर equals to principal plus interest, principal plus interest, 1,505 rupees and 28 paise. Five plus 4 9, 4 0, carry 1 12 plus 13 14.28, 14,049.28. ये आपका आ गया अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर. तो अभी हम चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. सुधाकर बोरोड रुपीज़ 22,500 at 10% per annum compounded annually. So principal will be 22,500 and rate of interest will be 10% per annum compounded annually. He repays 11,250 at the end of the first year and 12,550 at the end of the second year.
फाइंड द अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। तो अपने को ढूंढना क्या है कि थर्ड ईयर में उसका कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। तो फॉर द फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल विल बी 22,500, period will be 1 year, and rate of interest is 10% per annum. तो interest for first year P into N into R divided by 100, principal 22,500 into year 1 into rate 10 upon 100, 0 cancelled, तो interest will be 2,250 rupees. तो amount at the end of the second year amount at the end of second year P plus interest I, principal is 22,500 plus 2,250, 24,750. बट सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के एंड में क्या कर रहे हैं हम, रीपे कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर 11,250. तो हमारा जो ऑब्लिगेशन है, आउटस्टैंडिंग ऑब्लिगेशन से, वो रिड्यूस हो जाएगा 11,250 से. तो प्रिंसिपल एट द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर, सॉरी सेकेंड ईयर, फॉर द सेकेंड ईयर principal equals to 24,750 minus amount repaid 11,250. इसके ऊपर अभी हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि वी आर पेइंग दैट अमाउंट 11,250 आउट ऑफ 22,500 प्लस इंटरेस्ट 2,250. तो आपका आ जाएगा 13,500. Same, calculate interest for the second year. PNR into 100, PNR by 100, P is 13,500, N is for 1 year, and rate of interest is 10%. 0 gets cancelled. The interest will be 1,350 rupees. Amount at the end of the second year equals to principal plus interest. Principal is 13,500 plus 1,350, 13 plus 1, 14,850. You have to find amount outstanding at the end of the third year. So now for the third year, principal will be 14,850, out of which we are paying at the end of the second year
12,550. 12,550. Then how much left? 2,500. Sorry, 300. And n is 1 year. And principal is, rate is 10%. Interest for third year. Pn into R by 100. Principal is 2300. Rate is, period is 1 year. Rate is 10%. 0 cancelled. Rupees 230. The amount outstanding at the end of third year. Principal plus interest. प्रिंसिपल थर्ड ईयर का कितना था? 2300 प्लस 230, तो 2530 विल बी अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर. और यही अपने को ढूंढना था, थर्ड पार्ट. क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही है, तो आप होमवर्क में करिए. हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं. प्रिंसिपल इज 30,000 and period is 2 years and 4 months and rate is 10% per annum compounded annually. We have to find amount. तो सेम आपको हर साल का निकाल सकते हैं या 2 years का एक साथ निकाल के 4 months का अलग से निकाल सकते हैं. तो हम लोग पर ईयर ही जाते हैं, ईजी रहेगा. तो फॉर द फर्स्ट ईयर, प्रिंसिपल इज 30,000. N is 1 year and rate is 10% per annum. तो interest for first year principal PNR into 100, PNR by 100 आ गया. Principal is 30,000. Rate is 10% and period is 1 year. Zero cancelled. Interest is 3,000 rupees. तो amount at the end of first year, principal plus interest, 30,000 principal and 3,000 interest. So your amount will be 33,000. The amount at the end of the first year will become your principal at the beginning of the second year. So for the second year, your principal will be amount at the end of the first year, 33,000. Rate will be same and period will be 1 year, because we are calculating for a year. N equals to 1 year and rate will be your 10% for the whole year per annum. Interest for the second year, PNR divided by 100. Principal at the beginning of the second year is 33,000 for 1 year at 10%.
0 0 cancelled, so your interest will be 3300. Amount at the end of the second year. Principal plus interest. Principal is 33,000 for the second year and interest is 3,300. So 33 and 3, 36,300. For third year, for 4 months, we have to calculate interest for only 4 months. In the third year, interest for 4 months. So principal will be the amount at the end of the second year will be your principal for the third year, 36,300. Period will be your 4 months. We are getting the interest for 2 years and 4 months. We already covered 1 year is here and second year here. Now remaining 4 months will be covered here. 4 months. And the rate is 10% per annum. Rate is for the whole year. So we have to convert 4 months into year by dividing by 12. So 4 by 12 years. 4 by 12 means 4 1s are 4 3s are 1/3 year. 1 by 3 year. So you can easily convert months into year by dividing by 12. So the interest will be for 4 months. Equals to principal into period into rate by 100. Principal is 36,300. 36,300 into period is 1/3. 1 by 3 into rate is 10%. 10 by 100. You can write 1/3 here by 100. $36,300 into 1 by 3 into 10 by 100. Now cancel 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 0 0. 0 0 gets cancelled. 1 2 1 0 will be your interest at the end of the 4 months. For 4 months, interest for 4 months. We already written here. So amount ढूंढना है at the end of the 2.5 years. 2 and 4 months. Amount at the end of 2 years and 4 months. So principal at the beginning 36,300 plus interest 36 plus 1 37,510 will be your amount at the end of second year and 2 years and 4 months. तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम. Remaining questions we will solve in the next lecture. Thank you for watching.